हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये जो एसिड फास्ट स्टेन है इसको डिस्कवर किया था एल्ड्रिच ने। फिर बाद में जो स्टेनिंग टेक्निक है ये मॉडिफाई की गई, जील और नीलसन ने इसको मॉडिफाई किया था और उसके बाद इसी वजह से हम इसको जील नीलसन स्टेनिंग भी बोलते हैं। इस स्टेनिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं कि माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। मेथड ये है एसिड फास्ट स्टेनिंग का। तो ये 4 स्टेप मेथड है एसिड फास्ट स्टेनिंग करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्मेयर है उसको हम कार्बल फिशीन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। यहाँ पे कार्बल जो फिशीन होता है इसको प्राइमरी स्टेन के रूप में हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में हम हीट को यूज़ करते हैं एज अ मॉर्डेंट। हीट क्या करेगी कि मॉर्डेंट के रूप में एक्ट कर रही है, तो वो जो कार्बल फिशीन है, जो प्राइमरी स्टेन आप यूज़ कर रहे हो, उसको फिक्स कर देगी। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है डीकलराइजेशन स्टेप, जिसमें हम डीकलराइजर के रूप में 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। 20% सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी कि जो भी स्टेन होगा उसको डीकलराइज कर देगी। फिर फोर्थ स्टेप में हम काउंटर स्टेनिंग के लिए काउंटर स्टेनिंग किसके थ्रू करेंगे, मिथिलिन ब्लू के थ्रू करेंगे। मिथिलिन ब्लू यहाँ पे सेकेंडरी स्टेन के रूप में एक्ट करता है और इस पूरी प्रोसेस से हमें दो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब, यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड नहीं है। बायोलॉजिकल टर्म में इसका जो मतलब है वो है रेजिस्ट करना, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एसिड को रेजिस्ट कर देंगे। एसिड मतलब कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड को रेजिस्ट कर देंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। और जो एसिड को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे उनको हम बोलेंगे नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स एसिड को रेजिस्ट कर चुके हैं तो उनके पास तो वही कार्बल फिशीन पहले से ही प्राइमरी स्टेन कलर वो रिटेन करके रखेंगे, लेकिन जो एसिड को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो तो जो प्राइमरी स्टेन उनके अंदर कलर उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो सारा का सारा एसिड क्या करेगी, उसको डीकलराइज कर देगी। फिर फोर्थ स्टेप में जो हमने मिथिलिन ब्लू को यूज़ किया है तो वो उसको मिथिलिन ब्लू को गेन कर लेंगे, ब्लू इन कलर अपीयर हो जाते हैं नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। अब एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो अपना जो पहला ही प्राइमरी स्टेन था उसको रिटेन करके रखेंगे, उन पर एसिड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसको रेजिस्ट कर देंगे और स्पेस भी नहीं बचेगा। तो इस मिथिलिन ब्लू के लिए जो सेकेंडरी स्टेन है इसी वजह से उनका कलर जो होगा वो रेड ही रहेगा। तो इसको, इस मेथड को इससे समझते हैं, माइकोबैक्टीरियम एंड द नॉन माइकोबैक्टीरियम। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं स्टेनिंग से पहले ही वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर क्या होता है कि आप स्टेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे प्राइमरी स्टेन लोगे, फिर उसके बाद हीट दोगे उसको, तो उससे क्या होगा कि जो प्राइमरी स्टेन है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर आप डीकलराइजर लोगे, डीकलराइजर क्या करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म डीकलराइजर को रेजिस्ट कर पाएगा वो तो अपना प्राइमरी स्टेन रिटेन करके रखेगा, लेकिन जो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा वो डीकलराइज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप सेकेंडरी स्टेन को यूज़ करोगे। सेकेंडरी स्टेन हमने यहाँ पे मिथिलिन ब्लू यूज़ किया है, तो यहाँ पे तो कोई स्पेस बचा नहीं है क्योंकि इसने प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखा हुआ है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं सेकेंडरी स्टेन का। लेकिन जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो डीकलराइज हो चुका है तो वो तो मिथिलिन ब्लू को एक्सेप्ट कर लेगा और ब्लू इन कलर अपीयर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न पढ़ते हैं। The bacteria which resist the decolorizer because their cell wall contains the mycolic acid. अब ये जो बैक्टीरिया था, जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें ऐसा क्या है कि उन्होंने डीकलराइजर को, जो 20% ऑफ द H2SO4 लिया था हमने, उसको रेजिस्ट क्यों कर पा रहे थे, वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जो उनकी सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड्स कंटेन करके रखती है। In the end, we got two types of bacteria. The bacteria which retain its original primary stain are called as acid-fast organisms, and the bacteria which doesn't retain its original primary stain and becomes blue are called as the non-acid-fast organisms. अब जो non-acid-fast organisms थे वो resist क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं थी। तो हमने क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ करे थे उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कार्बन फिशीन यूज़ किया था एज अ प्राइमरी स्टेन, फिर हमने हीट को एज अ मॉर्डेंट यूज़ किया था, 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करी थी,
5% सल्फ्रिक एसिड भी हम यूज़ कर लेते हैं एज अ डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में। फिर सेकेंडरी स्टेन के लिए हमने मिथिलिन ब्लू को यूज़ किया था। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इसका पूरे मेथड का। Acid fast organisms resist decolorization with acids and appear red in blue background of pus cells and the epithelial cells. Non acid fast organism decolorization occur हो जाती है उनमें, so takes counters stain and appear blue in the end. तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया कि डीकलराइजेशन स्टेप को रेजिस्ट कर दिया। जो भी डीकलराइजर हमने यूज़ किया था उसको रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो थे वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए। सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम इज इम्पर्मिएबल टू स्टेन। क्या होती है कि जो माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल होती है वो स्टेन से इम्पर्मिएबल होती है, बट माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन बाय द फिनोलिक स्टेन। लेकिन क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम को हम स्टेन कर सकते हैं सिर्फ फिनोलिक स्टेन से, जिसका नाम है कार्बोलफिशिन। Because cell wall of Mycobacterium tuberculosis contain high content of lipids, especially mycolic acid, कार्बोलफिशिन इज सॉल्युबल इन माइकोलिक एसिड। तो माइकोबैक्टीरियम जो होती है वो स्टेन से इम्पर्मिएबल होती है, लेकिन हम उसको फिनोलिक स्टेन से स्टेन कर सकते हैं। भाई ऐसा क्यों है? कार्बोलफिशिन जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम को स्टेन कर देती है। वो इसलिए है क्योंकि कार्बोलफिशिन जो होती है, जो माइकोलिक एसिड माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल में पाई जाती है, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। तो सेल वॉल बिकम्स परमिएबल टू द कार्बोलफिशिन। फर्दर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो उससे और ज़्यादा जो कार्बोलफिशिन आप यूज़ कर रहे हो उसका पेनिट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नाउ अदर बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरियम आर डीकलराइज्ड बाय एसिड माइकोबैक्टीरियम इज कॉल्ड एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है जितने भी बैक्टीरिया होंगे एक्सेप्ट माइकोबैक्टीरियम वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम माइकोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम को हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।